नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नरोड़ा पाटिया कत्लेआम केस में गुजरात की साबिक वजीर माया कोडनानी को 28 साल कैद की सजा, मजीद 31 को उम्र कैद, खुसूसी अदालत का फैसला। अराजी अलॉटमेंट पॉलिसी को काबीना की मंजूरी, माविस तंजीमों पर इम्तना में मजीद 1 साल तक की तोसी। बरखी कटौती के खिलाफ एसआर कांग्रेस के बंद का रियासत भर में जुज़वी असर, कई पार्टी कायदीन और कारकुन गिरफ्तार। चारमीनार सर्कल के कमर्शियल टैक्स ऑफिसर एम विजय कुमार ताजिर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। और शमशाबाद में रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट सुरैया भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, सब रजिस्ट्रार नरेंद्र रेड्डी फरार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुजरात के नरोड़ा पाटिया कत्लेआम को अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने सेकुलर जमहूरी हिंदुस्तान की तारीख का एक सयाह बाब करार देते हुए 32 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिन मुलजिमीन को सजा सुनाई गई है उनमें बीजेपी की साबिक वजीर और मौजूदा रुकन असम्बली मायाबेन कोडानी और बजरंग दल का लीडर बाबू बजरंगी शामिल हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने गुजरात के नरोड़ा पाटिया कत्लेआम केस के 32 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बीजेपी की रुकन असेंबली और साबिक वजीर मायाबेन कोडनानी को कत्लेआम की मुजरिमाना साजिश के लिए 18 साल और मुसलमानों के इमलाक को नजर आतिश करने और मारधाड़ के लिए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि दोनों सजाएं अलग अलग हैं, लिहाजा मायाबेन कोडनानी को जुमला 28 साल की सजा हुई है। अदालत ने फसाद और कत्लेआम के असल मुलजिम बजरंग दल के लीडर बाबू बजरंगी को ताहयात जेल में बंद रखने की सजा सुनाई है। दीगर 7 मुलजिमीन को 21 साल और 22 मुलजिमीन को 14 साल की कैद बामशक्कत की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले से गुजरात की नरेंद्र मोदी हुकूमत को जबरदस्त धक्का लगा है, जबकि फसाद के मुतासरीन और नरोड़ा पाटिया कत्लेआम में हलाक किए गए मुसलमानों के रिश्तेदारों को 10 साल के बाद इंसाफ मिला है। अदालत ने अपने फैसले में यह बात बताई है कि रुकन असेंबली और साबिक वजीर मायाबेन कोडनानी नरोड़ा पाटिया कत्लेआम की सरगना और असल साजिशी हैं। उसने ही बजरंग दल के मुकामी लीडर बाबू बजरंगी के साथ यह कत्लेआम की साजिश रची थी। जिन 7 मुलजिमीन को 21 साल की सजा सुनाई गई है उनमें नरेश चारा, मुरली सिंधी, हरीश राठौर, सुरेश प्रेमचंद तिवारी, मनोज भाई कुलकर्णी और बिपिन पंचल शामिल है। ये तमाम आरएसएस के मुकामी कारकुन हैं। खुसूसी अदालत की जज ज्योत्सना बहन याग्निक ने नरोड़ा पाटिया कत्लेआम से मुतालिक यह रिमार्क भी किया है कि यह वाकया सेक्युलर जमहूरी हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह बाब है और महज़िब माशरे पर कलंक है। 28 फरवरी सन 2002 में अहमदाबाद के इलाके नरोड़ा में वाक़े मुसलमानों के मकानात को नजर आतिश करने के बाद 97 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। गोधरा वाक़े को बहाना बनाकर यह शैतानियत की गई थी। अफसोसनाक पहलू तो यह था कि फसादात के बाद वजीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी ने रुकन असेंबली कोडनानी को काबीना में शामिल कर लिया था। 28 साल की सजा पाने वाली मायाबेन कोडनानी के खिलाफ खुसूसी टीम की तश्कील से पहले गुजरात पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया था। मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने 327 गवाहों, ऐनी शाहिदीन, मुतासिरीन, डॉक्टर्स, पुलिस व सरकारी ओहदेदारों, फॉरेंसिक माहिरीन और मुलजिमीन के साजिशों को खुफिया ऑपरेशन के जरिए बेनकाब करने वाले सहाफी दिनेश खेतान के बयानात को कलमबंद किया था। रियासती काबीना का इजलास जुमे को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी.के. अरुणा ने बताया कि काबीना के इजलास में अराजी अलॉटमेंट पॉलिसी को काबीना ने मंजूरी दी है।
इसके अलावा असातिज़ा की 7,500 और मुख्तलिफ महकमेजात में 12,000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात को भी मंजूरी दे दी गई। रियासती काबीना ने प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के 7वें माहदे को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा अत्तापुर में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए 2 एकड़ अराजी, कुंदकूर में पावर ग्रिड के लिए 60 एकड़ अराजी अलॉट करने को भी मंजूरी दी गई। करनूल में एसीबी अदालत के क़याम को भी काबीना ने मंजूरी दी है। रियासत में ममनुआ माविस तंजीमों पर आयद इम्तना में 1 साल की मजीद तोसी कर दी गई है। रियासती काबीना के इजलास में फीस बाज अदायगी पर पावर पॉइंट प्रोग्राम भी पेश किया गया। అదేవిధంగా నెక్స్ట్ కర్నూలులో ప్రత్యేక ఏసీబీ కోర్టు రాయలసీమ ప్రాంతంలో అవినీతి కేసులను విచారించేందుకు కర్నూలులో అవినీతి నిరోధక శాఖ కేసుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఇందుకు అవసరమైన పోస్టులను కేటాయించేందుకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు న్యాయశాఖ తీసుకున్న చర్యలను ఆమోదించడమైంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం వద్ద అదనపు జిల్లా సెషన్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసేందుకు న్యాయశాఖ చేసిన ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. నెక్స్ట్ విద్యుత్ బాండ్లు. విద్యుత్ కొనుగోలు అవసరాల కోసం 4,000 కోట్ల నిధులను ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ బాండ్ల రూపేణా సేకరించే ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా సేకరించే ఈ మొత్తానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూచీకత్తుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చక్కెర ఫ్యాక్టరీలకు రుణాలు. వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మేడం? అది తర్వాత మీకు పంపిస్తా డీటెయిల్ నోట్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే. చక్కెర ఫ్యాక్టరీలకు రుణాలు 2011-12 చెరుకు క్రషింగ్ సీజన్ లో చక్కెర నిల్వల తాకట్టుపై రాష్ట్రంలోని 7 సహకార చక్కెర ఫ్యాక్టరీలకు నిర్వహణ మూలధనం రుణం నిమిత్తం 180 కోట్ల మేరకు 180 కోట్ల మేరకు పరపతి కల్పించేందుకు ఆప్తాప్ తీసుకున్న చర్యలను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे का मामला तातुल का शिकार नजर आ रहा है। काबीना के इजलास में धर्मना प्रसाद राव की शिरकत को लेकर गुज़िश्ता 2 दिनों से क़यास आराइयां जारी थी, लेकिन जुमे को काबीना के इजलास से दूरी इख्तियार किए जाने पर धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे का मामला तातुल से 2-4 होता नजर आ रहा है। जरा के मुताबिक धर्मना प्रसाद राव ने सीनियर वज़रा से मुशावरत के बाद ही काबीना के इजलास से दूर रहने को तरजीह दी है। वाज़ेह है कि वैन पिक मामले की सीबीआई तहकीकात के दौरान चार्जशीट में मुलजिम नंबर 5 के तौर पर नाम आने के बाद धर्मना प्रसाद राव ने अपना इस्तीफा चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया था। बरखी कटौती के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जुमे को मनाए गए बंद का रियासत भर में जुज़वी असर देखा गया। शहर में बंद का मिलाजुला असर देखा गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कई खादीन और कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आंध्रा और रायलसीमा में जहां बंद का असर देखा गया, वहीं शहर में बंद का मिला जुला असर देखा गया। बंद की वजह से बास खानगी तालीमी इदारे बंद रखे गए, ताहम आरटीसी बसें मामूल के मुताबिक चलाई गई। कोठी पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान अल्ताफ को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। मादनापेट में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की जानिब से रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम नगर चौराहे के पास वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। नलगुंडा चौराहा, मलकपेट, चादरघाट, अंबरपेट, दिलसुख नगर, हयात नगर, बशीरबाग और दीगर इलाकों में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैली निकालते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया।
सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव के पार्लिमानी हल्के इंतखाब महबूब नगर में बंद का जुज़वी असर देखा गया। जुमा की सुबह महबूब नगर में पुलिस ने जिले के अहम वाईएसआर पार्टी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। जिले के पार्टी लीडर किष्टा रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने पुलिस की मदद से बंद को नाकाम बनाने की कोशिश की है। इधर शहर में इमली बंद बस डिपो पर बस खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रहीं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बरखी कटौती के खिलाफ मनाए गए बंद को कामयाब करार दिया है। पार्टी की डिप्टी फ्लोर लीडर शोभा नागिरेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह बंद सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अवाम बिलखुसूस किसानों को पेश आ रही तकालीफ को देखते हुए मनाया गया। शोभा नागिरेड्डी ने पुलिस की जानिब से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी को गैर मुंसिफाना करार दिया। उन्होंने बाज़ तेलुगु चैनल्स की जानिब से बंद को नाकाम करार दिए जाने से मुताल्लिक नशर की गई रिपोर्ट्स पर बरहमी का इजहार किया। शोभा नागिरेड्डी ने बताया कि एक तेलुगु चैनल ने बंद की मुखालिफत में मुहिम चलाई थी। उनका कहना था कि साबिक में भी इस चैनल ने जगन मोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा से मुताल्लिक गलत खबरें नशर की थी। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో రైతాంగం కానీ ప్రజలు కానీ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి విద్యుత్ సమస్య మీద బంధుకాలు ఇచ్చినటువంటి సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కానివ్వండి, అదేవిధంగా నియోజకవర్గాల కేంద్రాల్లో, మండల కేంద్రాల్లో కానివ్వండి, బంధును స్వచ్ఛందంగా ప్రజలందరూ కూడా మరి ముందుకొచ్చి బంధుకు సహకరించి మరి బంధుని విజయవంతం చేసినందుకు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తాను। बंद और धरनों से बरखी मसला हल नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जी वेंकट रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह मसला रियासत के 8.5 करोड़ अवाम का मसला है और अगर अपोजिशन के पास इस मसले की यकसोई के लिए कोई तजावीज़ है तो उसे हुकूमत से रुजू किया जाना चाहिए और अगर हुकूमत उन तजावीज़ को कबूल न करती है तो अपोजिशन को एहतजाज का पूरा हक हासिल है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बंद के ऐलान से मुतालिक पूछे गए सवाल पर जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत की एक अहम अपोजिशन जमात है और शायद इसी वजह से उसने बंद का ऐलान किया होगा। పరిస్థితి సాల్వ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను। ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి గాను సూచనలు చేయమని అడుగుతున్నాను। ఈనాడు ప్రభుత్వం గట్టెక్కుది కరెంటు ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్య, రాజకీయ నాయకులకు రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన సమస్య కాదు। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बंद को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अवाम में एतमाद बहाल करने में नाकाम रही है और बंद का कोई खास असर भी नहीं देखा गया और आम जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रही। उन्होंने कहा कि अवाम अब ये बखूबी समझ चुके हैं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सिर्फ सियासी मफाद के लिए एहतजाज पर उतर आई है और बंद की नाकामी इस बात का सबूत है कि अवाम ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुंह पर तमाचा रसीद किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दामात और बारिश का रियासत में अच्छा होना अपोजिशन को हजम नहीं हो पा रहा है। जी वेंकट रमना ने फीस बाज अदायगी से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर के ऐलान को खुश आइन करार दिया। ఈ రోజే విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది। దాదాపుగా 486 మెగావాట్లు, నియర్లీ 500 మెగావాట్స్ ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది। ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉండి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి అది। ఈ రోజు 15 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిరోజు ఖర్చు పెడతా ఉన్నది విద్యుత్ కొనుగోలు మీద। అయినప్పటికీ రాజకీయం చేయాలనేటువంటి ఈ రోజు రాజకీయ పార్టీలకు బాధ కలుగుతా ఉన్నది। रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए तमाम सरकारी महकमेजात में एयर कंडीशन को 6 माह तक बंद रखने की हिदायत दी है। हुकूमत ने अपने अहकाम में तमाम आला अहदेदारों को अपने मातहतीन को इस अहकाम पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत देने को कहा है। अहकाम के मुताबिक जहां जरूरत न हो वहां पर पंखे और लाइट्स को भी बंद रखा जाना चाहिए। कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, मंडल दफातर और तमाम सरकारी महकमेजात में इस अहकाम का लुजूम होगा। नाज़रीन, खबरनामे में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।